हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने किस प्रकार अप्रोच किया एंड हम लोग को आने वाले जो कल का ट्रेडिंग सेशंस है हम लोगों को अपनी पोजीशंस को किस प्रकार क्रिएट करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के ट्रेडिंग सेशंस में आपने देखा कि मार्केट गैप अप तो हुआ, पर इस लेवल्स पे मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई, राइट। और मार्केट जाकर के किस लेवल से सपोर्ट लिया, जहां से मार्केट के प्रीवियस टाइम का ऑल टाइम हाई तोड़ा था, राइट। प्रीवियस टाइम का यदि आप देखोगे तो जो ऑल टाइम हाई था नियर बाय 604 पे था, राइट। ये लेवल्स पे देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, फिर जाकर के यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, राइट। मार्केट इस लेवल्स पे आकर के सपोर्ट लिया है, राइट। और लोअर लेवल से मार्केट ने रिकवरी करके लगभग फ्लैट क्लोजिंग दिया, है ना। तो लोअर लेवल से रिकवरी आने का मतलब है कि बुल्स यहाँ पे तेजी से एक्टिव हैं इस लेवल्स पे, है ना। इस लेवल्स को थोड़े मार्केट को जो बियर्स ग्रुप है उन्हें तोड़ने में थोड़ी परेशानी होगी। तो आपको किस प्रकार से मार्केट की अप्रोच करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चीज है कल के ट्रेडिंग सेशंस में यदि मार्केट 18,720 के ऊपर 10 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आप अपना पहला टारगेट जो ले सकते हैं वो नियर बाय 18,790 के आसपास आपका पहला टारगेट होगा। और यदि मार्केट 18,680 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो देखो, शॉर्ट साइड में आई विल नॉट रिकमेंड टू टेक एनी ट्रेड, है ना। इससे बेटर है कि यदि मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो आराम से वेट कीजिए कि मार्केट इस लेवल्स को आकर के रीटेस्ट करे। तो यहाँ पे आप अपने कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं, 18,600 कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। विद द स्टॉप लॉस आपको क्या लगाना है, जस्ट जो आज का लो था, है ना, उसके नीचे 1-2 पॉइंट आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब जो मेनली प्लान मार्केट में है वो बाय ऑन डिप्स का है ना। आपको ग्लोबल मार्केट को देखकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है, अपना मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यदि आप ये टाइम फ्रेम में ऐसे देखोगे तो यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट ने बनाया था, राइट। तो मार्केट ने इसके जो नेकलाइन है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। और यदि आप छोटे से टाइम फ्रेम में यदि आप इस पार्ट पे ध्यान दें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाया और जस्ट ये अपने इस नेकलाइंस के पास आकर के क्लोजिंग दिए। तो मार्केट यदि कल इसके ऊपर निकलता है तो आपको 18,720 का जो फर्स्ट टारगेट होगा, 18,720 के ऊपर निकले तो 18,790 का आपका पहला टारगेट होगा एंड सेकेंड टारगेट विल बी 18,886। ओके, ये ऊपर के दो टारगेट हैं। नीचे आपको कॉल शॉर्टिंग्स, है ना, पुट बाइंग को अवॉइड करना है। इस लेवल्स को मान लो यदि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता तो लगभग यदि इस लेवल्स के आसपास कहीं यदि आपको मिलता है मार्केट तो आप यहाँ पे 18,585 का स्टॉप लॉस डालकर आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हो। ओके ना, माइंड में भी ये चीज रखना है, क्लियर है। नो शॉर्टिंग थॉट। तो आपको लेवल्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट कब लेना है, 18,720 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो। यदि गैप डाउन कहीं इस लेवल्स में ओपन होता है तो आप इस लेवल्स के आसपास कहीं बाइंग कर सकते हो। विद स्टॉप लॉस आज का जो लो था, है ना, उससे 2-4 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख करके लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हो, क्लियर है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपको किस प्रकार से अप्रोच करना है। देखो, बैंक निफ्टी में भी यदि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या इन्वर्टेड जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बना, लेकिन मार्केट इसके नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ पे इस जोन पे आप देखोगे तो मार्केट ने प्रीवियस बहुत आई थिंक 24 नवंबर से इस मार्केट ने इस लेवल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप किया है, राइट। आज भी आप देखोगे आज के ट्रेडिंग सेशंस में तो मार्केट ने इस लेवल से आकर के रिकवरी दी। मतलब आपके लिए जो ये लेवल्स है, ये यहाँ पर जो 42,900 से लेकर के 43,000 का जो ये लेवल्स है, ये मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स है ना। जब तक मार्केट इसके नीचे स्लिप होकर के सस्टेन न कर जाए कोई शॉर्टिंग थॉट नहीं रखनी है। तो देखो, कल के ट्रेडिंग सेशंस को आपको अप्रोच कैसे करना है, क्लियर है इसमें।
कि मार्केट यदि 43,550 के ऊपर 5 to 10 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और जस्ट इसका आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, और जो आपका पहला टारगेट होगा वो नियर बाय 44,960 से लेके 44,050 के लेवल्स तक के बीच के यहाँ पे आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। और यदि मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो आप वेट करो कि मार्केट इस लेवल तक आए, फिर यहाँ से आप अपना सी कॉल बाय कर सकते हो या फ्यूचर बाय कर सकते हो, है ना, या लॉन्ग ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नो शॉर्टिंग थॉट, कोई भी शॉर्ट के थॉट आपको अपने माइंड में नहीं लाने हैं, ओके। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, हाँ, आपको इस लेवल्स पे भी यदि मार्केट यहाँ स्लिप होता है, वेट करो कि मार्केट इस लेवल्स पे, बुलिश मार्केट में हमेशा सी बाय करके पैसे बनाइए, ओके ना। ऐसा नहीं कि कहीं पी के चक्कर में आपको बहुत बड़े लॉसेज हो जाए स्मॉल पॉइंट, क्योंकि ट्रेंड के अनुसार चलिए तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, क्लियर है। तो कब आपको बाय करना है, 43,550 के ऊपर सी लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ डालना है। यदि मार्केट कहीं इस जोन में ओपन होता है तो आपको इस लेवल्स का वेट करना है टेस्ट होने का, यहाँ आप सी इनिशिएट कर सकते हो, जस्ट इस पॉइंट के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। यदि ये लेवल टूटता है तो जस्ट इस लेवल तक के आने का वेट करो, ऐसे ये चांसेस कम है कि मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करेगा, है ना। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे है, क्लियर है ये चीज। अब चलते हैं थोड़ा सा डॉ जोन्स के चार्ट को देख लेते हैं, डॉ क्या कर रहा है। तो डॉ अपने लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी लगाया है ना। यहाँ आप देखोगे तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, और यहाँ से मार्केट ने नियर बाय 200 पॉइंट का रिकवरी दिया। तो डॉ के लिए 300-400 पॉइंट कुछ नहीं है, और मुझे जो लग रहा है डॉ लास्ट अच्छे ग्रीन में क्लोजिंग देगा, ओके। तो चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में आप तभी ट्रेड लेना विद द कंडीशंस, आप अपना ट्रेड ले सकते हो कि जब ये निफ्टी मेटल सेक्टर ग्रीन हो, है ना। और ये स्टॉक में आप अपना स्टॉप लॉस जो डाल सकते हो, कहाँ डाल सकते हो, इस लेवल्स के नीचे 466 के नीचे। ये आई थिंक या यदि ये गैप अप ओपन होता है, मेरे अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस इसमें तभी प्लान करो, ओके ना, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है ना। हाँ, यदि आप कैश में ट्रेड लेना चाह रहे हो तब कोई बड़ी बात नहीं है, 466 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखें, और जो आपका जो पहला टारगेट होगा इसमें वो नियर बाई 520 का होगा, एंड सेकेंड टारगेट विल बी, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, एंड सेकेंड टारगेट कौन सा है, 550 का, क्लियर है ये चीज। और कैश के थ्रू आप इस प्रकार से इसमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एफएनओ के लिए इस स्टॉक के अवॉइड करें, इससे बेटर है कि आप टाटा स्टील्स में एफएनओ में आप ट्रेड ले सकते हो, ओके ना। यदि आप टाटा स्टील्स के चार्ट को देखोगे तो आज एक अच्छा मोमेंटम था इसमें मेटल सेक्टर्स में। तो यदि मार्केट कल मेटल सेक्टर यदि ग्रीन रहता है और स्टॉक यदि ग्रीन में ओपन होकर के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 112, और जो आपका पहला टारगेट होगा वो 120 to 121 के बीच में आप अपना पहला टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है, राइट ट्रेड। और यदि आप एफएनओ के थ्रू प्ले करना चाह रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस जस्ट 100 जो है 13 के आसपास रखना, और उससे आप कॉल इनिशिएट कर सकते हो, क्लियर है। और यदि मार्केट 112 को ब्रेक करता है ना, तो जो बेरिश ट्रेड होगा या गैप डाउन इसके नीचे खुल जाए तो आप 109 तक के लेवल्स के लिए प्लान कर सकते हो। तो जनरली आप ये जो बेरिश ट्रेड को अवॉइड करो इस मार्केट में, बेटर रहे कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखिए। सपोज करो ऐसा ज्यादा चांसेस है कि मेटल सेक्टर कल ग्रीन में ही ओपन होगा, तो यदि इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, स्टॉप लॉस जस्ट 112 का होना चाहिए, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट स्टॉक हम लोग चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को क्या करना है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है अभी ऐसे लेवल्स पे है कि जहां से वो बहुत तेजी से इस लेवल्स को देखो, इस लेवल्स को क्रॉस किया था, अब आकर के जस्ट इसे मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। यदि हम इसके वन डे के चार्ट को चल करके देखें कि रिलायंस इंडस्ट्री का पोजीशंस क्या है,
वन डे के चार्ट में, तो हमें कुछ ज्यादा क्लियर आइडिया लगेगा। देखो मार्केट इस लेवल्स को, जो प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस हुआ कर रहा था बहुत टाइम, इस लेवल से बहुत हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेक किया। अब क्या कर रहा है मार्केट, जस्ट इस लेवल को आकर रीटेस्ट कर रहा है ना। मार्केट ब्रेकआउट के पहले मार्केट में ये पैटर्न्स होता है। जैसे मान लो सपोज करो कि मार्केट किसी एक पार्टिकुलर लेवल से, सपोज कीजिए कि मार्केट, ये मार्केट का प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस हुआ करता था। मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर गया, तो मार्केट का ये नेचर से कि यदि उसको ऊपर ब्रेकआउट देना है, राइट, तो इसे एक बार आकर के जहां से ये निकला है यहाँ का रीटेस्ट के फिर ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, है ना। सेम पैटर्न से यहाँ पे जो है रिलायंस में बन रहा है। यहाँ इस लेवल्स जो इसका प्रीवियस टाइम बहुत बार रेसिस्टेंस हुआ करता था, इस लेवल्स को ब्रेक किया, अब आकर के यहाँ रीटेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको अपने ट्रेड को कैसे अप्रोच करने चाहिए कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशंस में? देखो सिंपल से, यदि मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो आप इस लेवल्स के, मार्केट जो है 2671 है ना, यदि यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। यदि मार्केट ने इस लेवल्स को यदि नीचे ब्लीच किया, आप यहीं एग्जिट कर जाओ। उसके बाद ना मार्केट को आकर इस लेवल्स को रीटेस्ट करने दो। रीटेस्ट करने के बाद ना जब मार्केट ऊपर निकले, ओके ना, तो आप यहाँ कहीं आप अपना स्टॉप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लॉन्ग साइड का अपना स्टॉप लॉस जस्ट इस लाइन के नीचे रखना है, क्लियर है। और जो आपका पहला टारगेट होगा वो 2714 होगा एंड सेकंड टारगेट विल बी 2752, क्लियर है। और यदि मार्केट यहाँ पे इस लेवल्स को नहीं होल्ड कर पाता है तो इस ट्रेड को अवॉइड कर देना, पी साइड में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है अभी, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट स्टॉक एक देख लेते हैं टीसीएस। टीसीएस बहुत सही लेवल्स पे आया हुआ है एंट्री के लिए, तो इस स्टॉक को भी आप थ्रू इंट्राडे प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं। हाँ, टीसीएस का जो इंट्राडे चार्ट है ना, ये बहुत बेटर है फॉर कंपेयर टू अदर्स, है ना। यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत कम है। जस्ट आपको अपना स्टॉप लॉस 3408 के नीचे 3406 रखना है और आपका पहला टारगेट होगा जो 3480 होगा एंड सेकेंड टारगेट विल बी 3457। देखो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे यदि हम इसके और यदि मार्केट 3406 को ब्रेक करता है ना, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा जो 3358 का होगा। अभी यदि हम इसके वनडे के चार्ट पे चलें, वनडे का चार्ट फॉर्मेशन कैसा बन रहा है इसमें। हाँ देखो, मार्केट ने प्रीवियस टाइम का जो रेसिस्टेंस था, राइट, प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस या क्या यहाँ से जब ब्रेकआउट मारा तो आकर रीटेस्ट किया। और यदि आप देखोगे इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक मारा है लोअर लेवल से। लास्ट आवर्स में मार्केट में रिकवरी आई है, ओके। तो वहां पे बुल एक्टिव हुए हैं इस लेवल्स पे सपोर्ट के। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम का फॉर्मेशंस बनाया है ना, और इसके ये ऊपर वाले नेकलाइन को ब्रेक किया है ना, और मार्केट इसी लेवल्स पे क्लोजिंग दिया है। और यहाँ आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, राइट। देखो ऐसे यदि आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशंस में जस्ट अप्रोच करना है क्या है कि मार्केट जस्ट यहाँ कहीं भी इस लेवल्स पे ओपन होता है ना, इस लेवल्स के ऊपर आई थिंक यदि मार्केट 3427 के ऊपर ओपन हो, है ना, तो आपको अपना स्टॉप लॉस प्लान है। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस यदि ये रखोगे तो ये स्टॉप लॉस सेफ स्टॉप लॉस होगा। यदि आप यहाँ कहीं रखते हो तो मे बी मार्केट एक झटके में स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाए, ओके ना। तो यदि आप स्टॉप लॉस ये झेल सकते हैं तो ये स्टॉप लॉस रखें, और कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है ये चीज। आई थिंक कितने है ना 0.4% का स्टॉप लॉस है, ये आप इजीली प्लान कर सकते हो। और जो आपका रिवॉर्ड है वो बड़ा है ना। फर्स्ट जो आपका टारगेट मिलेगा यहाँ से, यदि आप इस लेवल से काउंट करते हो तो फर्स्ट टारगेट अराउंड 1.66% का, सेकंड टारगेट इज अराउंड 3.63%। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल से इसमें ट्रेड करने के लिए। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप देखो एक चीज आप माइंड में रखो, निफ्टी में बुलिश रहना है, बैंक निफ्टी में बुलिश रहना है, लेवल्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। स्टॉक में रिलायंस, टीसीएस, हिंडाल्को
एंड टाटा स्टील्स, ये 4 स्टॉक्स दिए गए हैं। तो आपको ये चीज बताया गया है कि टाटा स्टील्स और हिंडाल्को में यदि मेटल सेक्टर पॉजिटिव रहे तभी आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करो, तो वो ज्यादा फेवरेबल होगा विद स्टॉप लॉस। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री में आपको बताया गया कि आपको एंट्री कहाँ लेना है, 2660 और 2670 के पास में एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस जस्ट उसके जस्ट नीचे रखना है ना। टारगेट फर्स्ट ये होगा, सेकंड टारगेट विल बी दिस, है ना। तो मार्केट में बेरिशनेस नहीं है, अब हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग और कंसल्टेशन तो मार्केट में होना मार्केट के लिए हेल्दी है। ओके, तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द डेली अपडेट्स, और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।